Hello students, welcome to mathematics class. So in our previous class we are doing some questions of exercise 1.3 and we have also learnt about the large numbers in practice. Okay, so on the basis of large number in practice we are doing some questions of exercise 1.3. We have done question number 1 and 2 and I have given question number 3 as your homework. So first we will look about it. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये था कि आपको फाइंड करना था टोटल कॉस्ट एंड द डिफरेंस. ओके, तो सबसे पहले जो आपको गिवन होता है वो लिखना चाहिए. सो द गिवन वाज द कॉस्ट ऑफ wheat grinder which is equals to rupee 6975. okay, this is the symbol of rupees. And then we have cost of machine, washing machine. वॉशिंग मशीन कितनी की प्राइस क्या थी ₹14,820. okay, sorry, 14,820. So in first part you have to find the total cost of wheat grinder and washing machine. So the total cost will be wheat grinder and washing machine. तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? दोनों को, जो दोनों कॉस्ट है उनको ऐड करके. सो यू हैव टू जस्ट ऐड दिस टू नंबर्स. ओके, द सम कम्स आउट टू बी 21,795. okay, so this was your first answer. And then in the second part you have to find how much you should pay for the, if you have the money of grinder and you have to buy washing machine. If you have to buy washing machine, then how should you extra pay? okay, तो आपको क्या करना था कि सपोज कि मैं घर से गया हूँ वीट ग्राइंडर खरीदने. सो मेरे पास 6,975 रुपीज़ है. ओके, लेकिन मैं जिस शॉप में ख़रीदने जाता हूँ वहाँ पे मेरे को वॉशिंग मशीन पसंद आती है. तो और वॉशिंग मशीन की प्राइस है 14,820. तो हाउ मच मनी विल आई नीड सो दैट आई कैन परचेज दिस वॉशिंग मशीन. ओके, सो मेरे पास कितने रुपीज़ है अभी? 6,975. एंड आई विल नीड this rupees. So how much I need? I have to just subtract these two numbers. okay, so 14,820 and 6,975 को मेरे को करना था subtraction. So this comes out to be 7,845. therefore 7,845 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा लगेंगे, एक्स्ट्रा चाहिए रहेंगे, so that I can buy washing machine. So 7,845 should one pay for the washing machine. okay, machine. Then for the grinder. okay, वीट ग्राइंडर के से ज़्यादा चाहिए होंगे. ओके, वीट ग्राइंडर के पैसे तो है मेरे पास, लेकिन वॉशिंग मशीन से के लिए कितने और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे. सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट वी शुड हैव टू परचेज द वॉशिंग मशीन देन द wheat grinder. okay, so this was all your homework. So now we will move towards our next question, which is question number 4. okay, so question number 4 is this. So in this question, let's first read it out. If 1 meter 60 centimeter of cloth is required to stitch an apron, find the length of the cloth required to stitch 90 such apron. okay, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो गिवन होता है उसको लिखेंगे. गिवन दैट cloth required to
to stitch an apron. ओके, एक एप्रन को अगर हम स्टिच करते हैं, एक एप्रन अगर हम बनाते हैं तो हमको कितना क्लॉथ रिक्वायर होता है? तो वो है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर. ओके, सो अब मीटर सेंटीमीटर पे आ गया, मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं. ओके, तो जब भी हम लेंथ में हम लिखते हैं तो अभी तक हमने जितनी भी लेंथ देखी है, हमने हमेशा या तो मीटर देखी है या सेंटीमीटर देखी है या किलोमीटर देखी है. ओके, हमने दो एक साथ यूनिट नहीं देखी अभी तक, मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे एक साथ है. तो हम क्या करेंगे, हम या तो इसको मीटर के फॉर्म में लिख लेंगे या फिर सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो मैं इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखते हैं. तो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को मैंने जैसे बताया था आपको 1 मीटर ऐसे लिखता हूँ मैं. अब यहाँ पे जो 60 सेंटीमीटर साथ में, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसमें प्लस करना होगा ये 60 सेंटीमीटर. ओके, ये कुछ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं. तो 1 मीटर की जगह मेरे को सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमने पढ़ा है. तो इसको मैं लिख दूंगा 1 इंटू दिस विल बी 100 सेंटीमीटर. ओके, ये मल्टीप्लाई साइन है, प्लस दिस विल बी माई 60 सेंटीमीटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 100 प्लस 60 ओके सेंटीमीटर. ओके, दोनों में यूनिट सेम हो गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 160 सेंटीमीटर. ओके, 160 सेंटीमीटर. आप सोच सकते हो कि आपके स्केल की जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है. ऐसे ही मैं 15 रखते जाऊंगा तो मेरे को कितना आगे तक जाना पड़ेगा. ओके, ऐसे मेरे को लगभग 11 ऐसी स्केल रखनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को ये इतनी लेंथ मिलेगी. ओके, तो इतना लेंथ का मेरे को अगर क्लॉथ है मेरे पास तो मैं एक एप्रन में आता हूँ. ओके, नाउ वी हैव इन द क्वेश्चन find the length of the cloth in meter. okay, in meter required to stitch 90 such apron. okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ में करके दिखाता हूँ पहले से. ठीक है, दिस इज ऑल रफ. आप आपकी कॉपी में भी ऐसा स्केल खींच के लिख सकते हैं रफ वर्क, ताकि उसको हम फेयर में मिक्स नहीं करें. तो रफ वर्क में बता रहा था आपको कि अगर सपोज मेरे पास ये एक पेंसिल है. ओके, दिस इज आई हैव ए पेंसिल, और ये एक पेंसिल जब तक पूरा हम इसको शार्प करेंगे, पूरी शार्प होने की वजह से तब तक ये पूरी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये 10 मीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर सकती है. कितनी? 10 मीटर. ओके, 10 मीटर मतलब 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, इजंट इट. सो दिस विल बी 1000 सेंटीमीटर. तो 1000 सेंटीमीटर बहुत होता है ना. तो अगर एक पेंसिल, ओके, दिस इज़ माई 1 पेंसिल 10 मीटर ड्रॉ कर रही है, तो 2 पेंसिल कितनी करेगी? तो 2 पेंसिल की क्या होगी? 10 मीटर एक पेंसिल कर रही है और एक और 10 ही करेगी. सो दिस विल बी 20 मीटर. और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 पेंसिल. ठीक है, 2 पेंसिल और एक कितना ड्रॉ कर रही है? 10 मीटर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स 20. ओके, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिखा. सिमिलरली अगर मैं 3 पेंसिल अगर लिखूँगा तो कितना ड्रॉ करेगी? 10 प्लस 10 प्लस 10. ओके, और आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू 10, मतलब 10 मीटर ड्रॉ कर रही है 3 पेंसिल. ओके, तो दिस विल बी 30 मीटर अराउंड. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 10 पेंसिल है मेरे पास, तो 10 पेंसिल कितनी लंबी कितनी हाउ लॉन्ग जो लाइन है वो ड्रॉ कर पाएगी 10 पेंसिल. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 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 ऐसे 10 टाइम्स लिखो, या फिर जो नंबर ऑफ पेंसिल है उससे मल्टीप्लाई करो. एक पेंसिल जितना ड्रॉ कर सकती है, कितना ड्रॉ कर रही है? 10 से. तो दिस विल बी आई एम 100 मीटर. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर 1 एप्रन है, 1 एप्रन के लिए मेरे पास क्लॉथ कितना रिक्वायर हो रहा है? वो हो रहा है 160 सेंटीमीटर. ओके, क्लॉथ रिक्वायर टू स्टिच एन एप्रन. एन एप्रन मतलब 1. ओके, तो एक एप्रन के लिए मेरे पास 160 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर हो रहा है. तो 90 एप्रन के लिए कितना होगा? जैसे यहाँ पे करा, उसकी जितने हमको पेंसिल थी हमारे पास में उतना एक पेंसिल जितना लाइन ड्रॉ कर सकती थी, हमने उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पेंसिल से तो हमको नंबर ऑफ लाइंस मिल गई. हाउ मेनी लाइन, ओके. तो यहाँ पे अगर मेरे पास 90 एप्रन है, सपोज मेरे पास 1 एप्रन है, 2 एप्रन के लिए कितनी चाहिए होगी? 2 एप्रन के लिए चाहिए होगी 2 इंटू 160.
सेंटीमीटर इक्वल्स टू 320 सेंटीमीटर। ओके, सो 90 एप्रोन के लिए कितनी चाहिए होगी, तो 90 एप्रोन के लिए चाहिए मेरे को 90 इंटू दिस लेंथ। सो द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 90 एप्रोन है equals to multiply with 160 centimeter, so this will comes out to be 14400 centimeter. Okay, but this answer is in centimeter. हमको किस में बोला है लिखने का, आंसर फाइंड करना है मीटर को, तो हमको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैं, ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं दोनों साइड में 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 1/100 डिवाइड यहाँ पे, और यहाँ पे 100/100 डिवाइड हुआ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 मीटर इक्वल्स टू 0.000 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/100। तो ये 14400 को मैं, अगर मेरा 1 सेंटीमीटर ऐसा है तो इसको मैं आल्सो लिख सकता हूँ, I can write this also as 1/100 मीटर, isn't it? मतलब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो दिस जीरो गेट कैंसल, दिस जीरो गेट कैंसल। ओके, सो 144 मीटर इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 90 सच एप्रन। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कैसे किया होगा हमने एक एप्रन के लिए जो लेंथ थी वो 160 सेंटीमीटर थी, तो ऐसे 90 सच एप्रन के लिए क्या करेंगे, तो 90 सच एप्रन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 90 को, 90 से उस लेंथ को, तो हमने भी वही किया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, तो 5th क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको रीड करते हैं। सो द 5th क्वेश्चन सेज दैट मनु मिक्सेस 100 ml ऑफ curd and 150 ml of water to make 1 glass of lassi. How many glasses of lassi can he make with 3 liter of curd? Okay, आपने सबने घर पे अपने अपने लस्सी पीते होंगे, है ना, लस्सी तो सबने पिए। तो ऐसे ही एक घर पे लस्सी बना रहे थे, तो उस लस्सी में सबको आपको पता होगा कि 1 गिलास लस्सी बनाने में हमको कर्ड यूज़ होता है, कर्ड मतलब दही। तो एक फैमिली ने घर पे कर्ड से लस्सी बनाई, तो उसमें उसको कर्ड कितना लगा, 100 ml। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, हमेशा गिवन लिखते हैं। सो हम इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गिवन दैट कर्ड रिक्वायर्ड टू मेक 1 ग्लास लस्सी कितना कर्ड यूज़ हो रहा है हमको, मनु मिक्सेस 100 ml ऑफ कर्ड। ओके, तो 100 ml कर्ड में लिख देता हूँ ऐसा कैसे। देन हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लस्सी कैन ही मेक विथ 3 लीटर्स ऑफ कर्ड। ओके, तो अगर मेरे पास 100 ml है तो मैं 1 गिलास बना रहा हूँ, मेरे पास अगर 200 ml होगा तो क्या मैं कितने बनाऊँगा, मैं 200 ml को लिखूँगा 2 × 100 ml, मतलब 2 गिलास बन जाएंगे। वैसे अगर मेरे पास 400 ml होगा तो क्या करूँगा मैं, 400 ml मेरे पास है, 1 गिलास से कितनी, एक गिलास में कितनी लस्सी कर्ड यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है 100 ml। सो आई विल हैव 4 गिलास, इजंट इट। 100 ml का 1 गिलास, 200 ml का 2 गिलास, 400 ml का 4 गिलास, ऐसे 700 का 7, 1000 का 10। ओके, 1000 ml, ओके 1000 ml अगर है मतलब 1 लीटर। अगर 1 लीटर कर्ड है मेरे पास तो कितने ग्लासेस लगेंगे, ग्लासेस मेरे को लगेंगे 100/100, तो मेरे को मिल जाएंगे 10 ग्लासेस। ओके, सो द नंबर ऑफ ग्लास required to make 3 लीटर। ओके, 3 लीटर है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है मिलीलीटर के, तो हम क्या करेंगे, इस 3 लीटर को मिलीलीटर के को कन्वर्ट करेंगे। तो 3 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा,
3 इंटू 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 3000 मिलीलीटर। ओके, इक्वल टू 3000 मिलीलीटर लस्सी। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 100 ml का मेरे पास अगर कर्ड है तो मैं उससे 1 गिलास बना रहा हूँ। मेरे पास अगर 400 ml है तो मैं 4 गिलास बना रहा हूँ। 1000 ml है तो मैं 10 गिलास बना रहा हूँ। तो जितना मेरे पास टोटल कर्ड है, टोटल कर्ड अवेलेबल। ओके, सो आई विल हैव टोटल कर्ड divided by curd required to make 1 glass। Isn't it? यहाँ पे भी हमने ये किया था, एक ग्लास को लस्सी बनाने में हमको 100 ml चाहिए। ओके, अगर मेरे पास 100 ml ही है और मेरे को 1 गिलास, और 100 ml एक गिलास के लिए बनाने में यूज़ होता है लस्सी, तो कितना लगेगा, एक ही गिलास बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास 500 ml है, सपोज मेरे पास 500 ml मेरे पास कर्ड पड़ा है और मेरे को एक गिलास में रिक्वायर होता है 100 ml, तो मेरे को 100 ml से डिवाइड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 5 ml, सॉरी 5 गिलास। इज ओके। तो हम यही करते हैं जब भी हमको नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ कोई सी भी नंबर को फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ ग्लास कितने हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, और कोई से भी नंबर को फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल जितना भी है उसको उस एक गिलास को बनाने में जितना लग रहा है उससे डिवाइड करते हैं। ओके, तो टोटल कार्ड कितना है मेरे पास, 3 लीटर। 3 लीटर मतलब 3000 ml, और एक गिलास को बनाने में कितना लगता है, एक गिलास को बनाने में लगता है 100 ml। सो दिस 0 get cancel and we will have 30 glasses। ओके, नंबर ऑफ ग्लास इज 30। ओके, तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 5 गिलास लस्सी चाहिए हमको, 1 गिलास हमको मिल्क चाहिए, 2 गिलास हमको चाय चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं ना। 5 गिलास हम 5 बॉटल्स हमको कोल्ड ड्रिंक की चाहिए। ओके, ऐसे कुछ बोलते हैं हम, तो हम उसके आगे यूनिट तो नहीं लगाते ना, इसलिए हम यहाँ पे भी यूनिट नहीं लगाएंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो 30 ग्लास वी विल रिक्वायर्ड to make lassi from 3 liter curd। okay, so now we move to our next question, which is question number 6। okay, तो question number 6 क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। A medical company had planned to fill 20 liters of cough syrup into a small bottles of capacity 125 ml each। okay, if they are now to fill the same quantity of syrup in bottles of capacity 100 ml each, how many more bottles would they require। okay, तो सिंपली क्या है इसमें क्वेश्चन में, एक मेडिकल कंपनी है, उनको है ना 20 लीटर्स जो कफ सायरप होता है, कफ सायरप हम सब ने पिए, जब भी हमको खांसी होती है, सर्दी होती है, तो हम एक सायरप पीते हैं ना, लिक्विड जैसा। ओके, हमको हमारे पेरेंट्स पिलाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तब। तो ऐसी बहुत सारी सायरप्स पड़ा है हमारे पास में। ओके, और हमको उस सायरप्स को छोटे छोटे बोटल्स में अगर हमको रखना है, ठीक है, तो हमारे पास में पहले 125 ml की जो बोटल्स होती है वो है अभी अवेलेबल, तो हमको कुछ बोटल्स रिक्वायर पड़ेगी। फिर कंपनी ने क्या करा, उस बोतल को छोटा कर दिया, फिर बोला कि ना इसमें कितने नंबर ऑफ सायरप की बोतल मिल जाए लगेगी, तो फिर हमने वो भी निकालेंगे। फिर इसके आखिरी में उन्होंने बोला, क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी मोर बोटल्स वुड दे रिक्वायर नाउ। अगर हम 100 ml की बोतल यूज़ कर रहे हैं तो हमको कितनी मोर बोटल्स यूज़ करेगी जब हम 125 ml की बोतल यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है, हमारे घर में हमारे पास में एक पानी की टंकी होती है, छत पे होती है, या फिर कहीं पे भी आपने देखी होगी पानी टंकी होती है, वहाँ पे नल लगा होता है। तो मेरे पास ये 2 बकेट है। ओके, ये 2 बाल्टी है मेरे पास। इस बकेट में आएगा 250 ml वाटर आ जाएगा इसमें। ओके, और इस बकेट में आएगा मेरे पास 200 ml। आप देख भी सकते हो इसकी साइज़। ओके, ये इनकी साइज़ थोड़ी सी इतना डिफरेंस है, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा इसमें कम ही आएगा, इसमें ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टैंक है मेरे पास में, ये जो टंकी है पानी की,
इसमें है मेरे पास में 1 लीटर, ओके 1 लीटर वाटर रखा है। 1 लीटर मतलब 1000 ml, मिलीलीटर में करेंगे क्योंकि हमारे पास मिलीलीटर में बॉटल्स है, तो हमने इसको मिलीलीटर में कर दिया। तो मेरे पास 1000 मिलीलीटर की अगर पानी पर रखा है मेरे पास टंकी में, अब मेरे को इसको खाली करना है। तो सबसे पहले मैं इस 250 ml की जो बकेट है उससे खाली करूँगा। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो मेरे को नंबर ऑफ बकेट्स कितनी यूज़ होगी, नंबर ऑफ बकेट, ओके एक एग्जांपल है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ बकेट हमको यूज़, जब नंबर ऑफ बकेट ऑफ 250 ml कितनी रिक्वायर होगी, तो वो है टोटल कितना है हमारे पास में, जैसे हमने यहाँ पे किया था टोटल कार्ड की जगह करेंगे टोटल वाटर यहाँ पे, और अपॉन में इस बकेट में कितना वाटर आ रहा है, सो वाटर फिल्ड, ओके तो इसमें कितना आ जाएगा 1000 ml है हमारे पास में, और 250 ml इसमें आ जाएगा इस बकेट में। तो हमको कितने रिक्वायर होगी, हमको ऐसी 4 बकेट यूज़ होगी इस टैंक को खाली करने में, ओके। अब मैं अगर इस 200 ml की बॉटल को बकेट को यूज़ करूँगा तो कितनी लगेगी, 200 ml का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे को 1000 अपॉन 200 ml यूज़ करेंगे तो मेरे को मिलेगी 5 बकेट, ओके। मतलब अगर मैं 250 ml से अगर मैं इस टैंक को खाली करूँगा पानी की, तो मेरे को 4 बकेट यूज़ होना पड़ रही है। लेकिन अगर मैं इस 200 ml की जो बकेट है उससे अगर मैं इस टैंक को खाली करता हूँ तो मेरे को 5 बकेट यूज़ हो रही है, ओके। अब मैं अगर बोलूँगा कि हाउ मेनी मोर बकेट्स आर रिक्वायर्ड, तो मैं क्या करूँगा, इस बकेट में से इसको माइनस करूँगा, कितनी बकेट्स मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी मेरे को 4 है मेरे पास, इसे मेरे को 5 चाहिए, तो मेरे को कितनी और ज़्यादा चाहिए रहेगी इससे, तो 4 - 5 मतलब 5 - 4 करेंगे हम, तो 1, मतलब मेरे को एक बकेट और एक्स्ट्रा चाहिए जब हम 200 ml की अगर मैं यूज़ करूँगा तो, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसा है, यहाँ पे 1 लीटर की जगह है 20 लीटर क्वेश्चन में, ठीक है। फिर एक कैपेसिटी जो बोतल है वो है यहाँ 125 ml, ओके। तो इस बकेट में 250 ml की जगह है हमारे पास 125 ml, सेकेंड बकेट जो 200 ml है उसके बजाय है हमारे पास में 200 ml की बजाय है हमारे पास 100 ml। तो हम क्या करेंगे, इस 20 लीटर को लिखेंगे हम पहले ml के फॉर्म में। तो पहले हम नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करेंगे जो 125 ml की ml में फिल करने के बाद जो होगी, फिर हम 100 ml में जो फिल करेंगे और नंबर ऑफ बॉटल्स उसके रिक्वायर्ड हम उसको फाइंड कर लेंगे। फिर हमको जो एक्स्ट्रा चाहिए, ओके, हमने भी यहाँ पे भी ये देखा कि अगर मैं ये 200 ml की अगर बकेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक बकेट एक्स्ट्रा ये चाहिए 250 ml की बकेट से। तो यही हम यहाँ पे भी ये करेंगे, हम दोनों नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर देखेंगे, इसमें कितनी बॉटल्स है, इसमें कितनी बॉटल्स है, फिर लास्ट में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि हमको कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, ओके। तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिवन, सो गिवन दैट, सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल साइरप कि हमारे पास टोटल साइरप अवेलेबल कितना है, टोटल साइरप अवेलेबल इज इक्वल्स टू कितना है 20 लीटर। तो 20 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml, तो 1000 ml, so multiply by this we will get to 20,000 ml of syrup, okay। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी जो है हमारे फर्स्ट बोतल की वो है कैपेसिटी ऑफ बॉटल 1, हम इसको नंबर देते हैं बोतल 1 या बोतल ए दे देते हैं, बोतल ए, ओके। तो वो है 125 ml। सो नंबर ऑफ बोतल कितनी रिक्वायर होगी हमको, इफ वी यूज दिस 125 ml bottle, so number of bottle will have divided by 125 ml इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे
25 से, so this I will get 5 and this will get 160. okay 16. so अगर हम 125 ml की अगर बोतल यूज़ करते हैं तो इतना साइरप को फिल करने के लिए हमको 160 बोतल लगेगी. ओके सो सिमिलरली अब हम 100 ml की देख लेते हैं. सिमिलरली कैपेसिटी ऑफ बॉटल बी, दूसरी बॉटल बी की जो दूसरी बॉटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 100 ml. ओके सो द नंबर ऑफ बॉटल्स, बॉटल ए, ओके एंड पे आप इस सर्कल कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा अलग दिख जाएगा. नंबर ऑफ बॉटल बी रिक्वायर्ड कितनी में होगी, वो होगी टोटल साइरप अपॉन कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल. सो टोटल साइरप कितना है 20,000 ml, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 100 ml. so this when get divide we will have 200 bottles. okay so जब बॉटल ए हम यूज़ करते हैं तो हमको 160 बॉटल्स रिक्वायर हो रही है, लेकिन जब बॉटल बी यूज़ कर रहे हैं तो हमको 200 बॉटल्स रिक्वायर हो रही है. ओके सो नंबर ऑफ बॉटल्स विच रिक्वायर एक्स्ट्रा. ओके नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी रिक्वायर होगी, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बॉटल्स सॉरी. ओके नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बॉटल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक्स्ट्रा बॉटल पता चल जाएगी. 200 माइनस 160 इक्वल्स टू 40. दिस विल बी आवर आंसर. ओके सो आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते हैं. ओके हमारे घर में हमारे पास में पानी के गिलास होते हैं. ओके ऐसे बहुत सारे गिलास है. ओके आप ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे कुछ ग्लासेस है. अब मेरे पास में एक बाल्टी पानी है. ओके दिस इज आई हैव अ बकेट ऑफ वाटर, इसमें वाटर फील्ड है. अब मैं इस बकेट को अगर खाली करता हूँ तो अगर इसमें 10 ml आता है, सब में 10 आ रहा है. ओके लेकिन इसमें है टोटल 500 ml और 100 ml मान लो. ओके तो 100 ml है, तो ऐसे कितने ग्लास रिक्वायर होंगे मेरे को, तो 10 10 10 10 ऐसे करके टोटल 10 ग्लासेस चाहिए होंगे. ओके 10 ग्लासेस चाहिए होंगे. लेकिन अगर मेरे पास ऐसे और ग्लास है, वो है 5 ml के, 5 ml के ग्लासेस है, तो मेरे को कितने ग्लासेस होंगे ताकि ये जो बकेट का पानी वो आ जाए, वो होंगे 20 ग्लासेस चाहिए होंगे. तो मुझे अब कितने एक्स्ट्रा ग्लासेस चाहिए, 10 ml के मेरे पास 10 ग्लास थे. अगर मैं बोलूँ कि मुझे कितने एक्स्ट्रा ग्लास चाहिए, एक्स्ट्रा ग्लास मतलब ये तो है ही सी, इसके अलावा कितने चाहिए, तो मेरे को मिलेंगे 10. अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 20 माइनस, ओके तो 20 माइनस अगर मैं 10 करूँगा तो मेरे को 10 मिल जाएगा. सो दिस विल बी आवर. सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया. जो हमारा कैपेसिटी थी 100 ml की और कैपेसिटी थी 125 ml की. 125 ml की कैपेसिटी से हमको 160 ग्लासेस मिल रहे थे, बॉटल्स मिल रही थी, और 100 ml की भी बॉटल से हमको 200 बॉटल्स रिक्वायर होती. तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमको ये मिल गया कि हमको कितनी एक्स्ट्रा बॉटल रिक्वायर होगी. ओके सो स्टूडेंट दैट इज़ फॉर ऑल आवर टुडेज क्लास. क्वेश्चन नंबर 7 विल बी योर होमवर्क एंड ट्राई करना. ओके तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ एट योर होम. अपना होमवर्क करते रहिए और मुझे भेजते रहिए. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.